हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको टाइम टू टाइम प्लस टू के बाद जो कैरियर ऑप्शंस हैं आपकी, उनके बारे में गाइड करता रहूंगा। आप कौन से एग्जाम दे सकते हैं, किस किस साइड में आप जा सकते हैं, कौन सा आपके पास ट्रेड अवेलेबल है। तो आज उसी सीरीज में मैं आपको बताऊंगा मेडिकल वाले जो बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं अगर उनका बाई चांस नेट क्लियर नहीं होता। मैंने जैसे लिखा, अगर एमबीबीएस नहीं तो क्या। अगर हम एमबीबीएस ना करें, मेडिकल वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे, तो हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अदर देन एमबीबीएस। देखो, अदर देन एमबीबीएस जैसे वैसे तो आपको पता बीएमएस आप जा सकते हैं, आयुर्वेदिक में जा सकते हैं, यूनानी जो डॉक्टर होते हैं उस फील्ड में जा सकते हैं, बीडीएस में जा सकते हैं। उसके अलावा ये भी सब आमतौर पर सब बच्चों को पता होता है इनका सबका, जो मैंने ये ऑप्शन बताई हैं अदर देन एमबीबीएस में। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो आप डॉक्टर लाइन में ना जाके आप जाना चाहते हो नर्सिंग वगैरह में, तो उसकी क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। तो बीएससी नर्सिंग वगैरह है जो उससे रिलेटेड, या टेक्नीशियन है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, वो कौन सी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है अगर हम बहुत जल्दी अपने कैरियर को सेटल करना चाहते हैं। सैलरी पॉइंट से अगर मैं देखूं, भाई मान लीजिए कोई बच्चा घरेलू प्रॉब्लम के कारण ये चाहता भी मैं प्लस टू के बाद 3-4 साल के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊं, तो उसके लिए कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं हम। जैसे मैंने लिस्ट बनाई है कि ये कुछ कोर्सेज हैं जिनको हम कर सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ, बायो वाले स्टूडेंट्स जो हैं। अगर निट ना हो तो कौन से कोर्सेज ट्वेल्थ के बाद हम विदाउट निट कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर मैंने इसमें रखा है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो है ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और बहुत ही आप कह सकते हैं जॉब ओरिएंटेड कोर्स है बीएससी नर्सिंग। और भी जैसे बीएस बायोटेक इन बीटेक इन बायोमेडिकल है, बीएससी न्यूक्लियर मेडिसिन है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी है। साइकोलॉजी में बीए कर सकते हैं आप, ये भी साइकोलॉजिस्ट जो लगते हैं, काउंसलिंग जो करते हैं, उस फील्ड में आप जा सकते हैं। बीएससी न्यूट्रिशन में की आप कर सकते हैं, न्यूट्रिशन वाले लोगों को गाइड करते हैं कि भाई प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, उससे रिलेटेड ये बीएससी ये कोर्स आप कर सकते हैं। भाई बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ये आप कर सकते हैं। और बी फार्मा भी ज्यादातर बच्चों को पता होता है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो अदर देन निट आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। बीएससी नर्सिंग के बारे में मैं कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा भी बीएससी नर्सिंग जो है वो कैसा कोर्स है, इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं बीएससी नर्सिंग की। इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं बीएससी नर्सिंग में। देखो, बीएससी नर्सिंग जो है आपका 4 ईयर कोर्स है, ये 4 ईयर कोर्स है। 4 साल आपको लगेंगे इस कोर्स के लिए। और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, प्लस टू आप होने चाहिए, प्लस टू होने चाहिए, आपके पास फिजिक्स हो, आपके पास केमिस्ट्री हो, आप बायोलॉजी हो, तो ये आपके मेन सब्जेक्ट इसके अंदर होने चाहिए अगर आप बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं। तो आमतौर पर जो एवरेज कोर्स फीस है इसकी मैंने लिखी हुई है, डिपेंड करता है लेकिन वो आपकी भी किस इंस्टीट्यूट से आप बीएससी करते हैं। लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है आज के दिन अदर देन निट, अगर बच्चा निट में नहीं जाता है तो ये कोर्स आप इसके बारे में जरूर सोचें। बीएससी नर्सिंग के बारे में मैंने ये बताया, बीएससी नर्सिंग के टॉप एग्जाम कौन से इंस्टीट्यूट्स लेते हैं, कहाँ कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। आप देखिए इसमें एम्स नर्सिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। अगर यहां से अगर आपका ये कोर्स हो जाता है तो आप सोच के चलो, एम्स का नाम सबने सुन रखा है, किस लेवल का ये इंस्टीट्यूट है। अगर आप एम्स से नर्सिंग करते हैं, बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो भाई आपकी जॉब 100% श्योर है। बहुत सारे बच्चे तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद एम्स दिल्ली में ही आपके जॉब ले लेते हैं। कुछ बच्चे एम्स दिल्ली से जैसे ही करके निकलते तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उनको तुरंत कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ले लेते हैं। अब्रोड में जाएं, आप बाहर जाएं, दूसरे देशों में जाएं, वहाँ बहुत डिमांड है बीएससी नर्सिंग की, तो वहाँ आप बड़े आराम से 50-60 हज़ार रुपये की जॉब तो इंडिया में ले सकते हैं। लाखों रुपए आपको मिलते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए की जॉब आपको फॉरेन में जाने के बाद बीएससी नर्सिंग के बाद मिल जाती है। यहाँ इंडिया में 50-60 हज़ार से स्टार्टिंग होती है बीएससी नर्सिंग की, अगर आप एम्स वगैरह से करते हैं तो। कंपटीशन काफी टफ है, सीटें बहुत कम होती हैं इसमें, एडमिशन लेने के लिए आपको तैयारी तो उसी लेवल की करनी पड़ेगी, निट से थोड़ा सा लोअर लेवल मान लीजिए, लगभग उसी लेवल का टेस्ट आपका होगा। उसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ से भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, वहां भी कुछ सीटें अवेलेबल हैं बीएससी नर्सिंग की, वो बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया का, पीजीआई चंडीगढ़। भाई सीएमसी लुधियाना से आप कर सकते हैं। इंडियन आर्मी नर्सिंग, ये देखो इसके बारे में सोचना जरूर, इंडियन आर्मी नर्सिंग अगर आप करते हैं तो आप इसके बाद डायरेक्ट ऑफिसर लाइन में जाते हैं। इंडियन आर्मी में आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर जाते हैं और ऑफिसर लाइन में आप ज्वाइन करते हैं। बीएससी नर्सिंग अगर आर्मी के इंस्टीट्यूट से आप करते हैं तो वहाँ
वैसे भी कई बार क्या ये भी है ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप बाहर से बीएससी करते हैं तो उसके बेस पर भी आप बीएससी नर्सिंग की जॉब इंडियन आर्मी में ले सकते हैं। तो आपको पता है इंडियन आर्मी जॉब की प्रोफाइल क्या होगी, आप जब ऑफिसर बनेंगे इंडियन आर्मी में तो आपकी पहचान ही अलग हो जाती है, जो सैलरी है वो अलग है, आपकी जो रेपुटेशन है वो बहुत बड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जिसका इंटरेस्ट है आर्मी की तरफ वो भी इसके बारे में जरूर सोचे। इसके बाद जिपमर से भी आप कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग, जिपमर से कर सकते हैं, और भी आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बीएचयू करवाता है, जामिया हमदर्द नर्सिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, ये भी आपका बीएससी नर्सिंग करवाता है। तो बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा स्कोप है, अदर देन अगर आप नेट क्लियर नहीं कर पाते हैं बाई चांस या नेट नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में इस ऑप्शन को जरूर सोचें। इसकी डिटेल आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से कलेक्ट करें, और इसके जब एग्जाम निकलते हैं, फॉर्म निकलते हैं तो उसको जरूर अप्लाई करें और उसको अपीयर हों और उस टेस्ट के अंदर देखें। आप बिल्कुल आसानी से आप उस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपकी तैयारी सही होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड आप होने चाहिए। ये मैंने कुछ ये बताया भी कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग वाले। कई लोग सोचते हैं भी हॉस्पिटल में ही हम जॉब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है भी, आप ट्यूटर भी लग सकते हैं, एजुकेटर भी लग सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शन हैं आपके पास। ये ऑप्शन हैं जो आप बीएससी नर्सिंग के बाद कर सकते हैं। ये कोर्स प्रोफाइल है, सॉरी जॉब प्रोफाइल है कि क्या क्या जॉब नॉर्मली बीएससी नर्सिंग के बाद हमें मिलती हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग। ऐसे ही इसमें मैंने बताया कुछ और कोर्सेज के बारे में है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी की, ये मैंने डिटेल दी है। वैसे मैं ये पीडीएफ के बारे में उसके अंदर पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा, तो आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 4 साल का कोर्स है ये। इस कोर्स को करने के बाद भी आप रिसर्च वगैरह में जा सकते हैं। ये थोड़े से जॉब ओरिएंटेड कोर्स, इसमें रिसर्च वगैरह की ज़्यादा फील्ड है, उसमें आप जा सकते हैं। ऐसे ही बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप नेट के थ्रू नहीं जाना चाहते, नेट का क्लियर नहीं होता है। अदर देन नेट मेडिकल वाले बच्चे जो हैं इस कोर्स को भी जा सकते हैं। इसमें भी एडवांस रिसर्च से रिलेटेड आपके ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा आपका है बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी में या मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज, इसके अंडर जो आप कोर्स करते हैं उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज कैसे यूज करनी है, उनका अलग अलग रिसर्च पर्पज के लिए क्या यूज हो सकता है, वो सारा कुछ इसमें सिखाया जाता है। इसमें आमतौर पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी करनी पड़ती है, तब जाके कुछ जॉब के चांसेस बैठते हैं। केवल बीएससी टेक्नोलॉजी के बेस पर या बायोटेक्नोलॉजी के बेस पर, बैचलर डिग्री के बेस पर जॉब थोड़े से कम होते हैं। लेकिन अगर एमएससी कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, आप पीएचडी की तरफ जाते हैं, फिर जॉब के ऑप्शंस काफी बढ़ जाते हैं और काफी हाई लेवल पर आप जाते हैं। इसमें देखो इस कोर्स के बाद आपकी जो प्रोफाइल क्या होगी वो मैंने इसमें लिखी हुई है। जैसे टेक्नोलॉजी 4 ईयर कोर्स है, ये 4 ईयर कोर्स है। इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी परफॉर्म्स टेस्ट, जो आपके आजकल जो अलग अलग मेडिकल टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह है भाई, कार्डियोवास्कुलर प्रोसीजर जो पेशेंट्स के ऊपर किए जाते हैं, उनके लिए ये एक हेल्पिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, विद द फिजिशियन, डॉक्टर के साथ काम करते हैं। ये अलग अलग जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह की जो टेक्निक है, आपके एक्सरे वगैरह टेक्निक है, उससे रिलेटेड ये कोर्स आपका है। तो एज अ टेक्नीशियन आप डॉक्टर के साथ काम करते हैं अगर आप ये कोर्स करते हैं तो ये भी आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, भी सोच सकते हैं इसके बारे में भी कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, आपको पता है आज के दिन लोगों के अंदर स्ट्रेस कितनी है, काफी मेंटल प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, मेंटल स्ट्रेस फेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड लोगों को हेल्प चाहिए। तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो लोगों की काउंसलिंग करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं एज अ काउंसलर। आजकल तो स्कूलों में भी अपॉइंट होते हैं, हो सकते हैं आप, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। आप अपना खुद का भी अलग से फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। इसके लिए भी अगर आप एमएससी करते हैं, मतलब आप पीजी करते हैं और कोई रिसर्च प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसमें काफ़ी स्कोप बढ़ जाते हैं। ये वैसे बैचलर ऑफ साइकोलॉजी केवल मेडिकल वाले नहीं, नॉन मेडिकल वाले भी कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, मेडिकल में भी लेकिन ये ऑप्शन अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने इसमें इसको इंक्लूड किया है। बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशन। बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ये कोर्स। इसमें देखो जैसे आपको पता है कि भाई हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है, क्या हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, ये सब कुछ जो गाइड करते हैं वो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं। उन स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया जाता है। आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जब कोई पेशेंट आता है तो उसकी डाइट क्या रहनी चाहिए, क्या उसको खाना है, क्या नहीं खाना, इन सब के बारे में गाइड करने के लिए स्पेशल
न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उसके तौर पर आप काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। अलग अलग स्पोर्ट्स जो क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स मैन जो हो, उनको भी डाइट्स की गाइडेंस की जरूरत होती है, उसके अंदर भी अपॉइंटमेंट इनकी होती है। तो बीएससी न्यूट्रिशन के बाद भी आप अपने जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये कोर्स है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ये 4.5 ईयर का कोर्स है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इसकी ये रहेगी। आपकी कुछ इसमें जैसे 4 साल का कोर्स होगा कॉलेज में, फिर आपकी इंटर्नशिप वगैरह होती है। इसके लिए आप जिसमें जो अपॉर्चुनिटी वो क्या क्या है, इसमें जो थेरेपिस्ट हैं वो जैसे आपकी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, उससे रिलेटेड थेरेपी का एक अलग कोर्स है। मेंटल इलनेस के लिए अलग थेरेपिस्ट होता है, तो वो पेशेंट के साथ इंडिविजुअली काम करते हैं। आप इनको इस कोर्स के बाद किसी हॉस्पिटल में भी जॉब ले सकते हैं और इंडिविजुअली भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के तौर पर भी आप अपना ऑफिस खोल के एज ए थेरेपिस्ट काम कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी स्कोप रहते हैं आज के दिन। तो ये कोर्स भी सोचा जा सकता है। मेडिकल वाले बच्चे अगर नेट नहीं क्लियर करते हैं, एमबीबीएस नहीं करते हैं, तो ये कोर्स भी जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो ठीक कोर्स है। आप इसके बारे में भी जरूर सोचें। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में सबको पता ही है भाई। फार्मेसी रिसर्च में भी जा सकते हैं आप, डॉक्टर के साथ भी इसमें आप काम कर सकते हैं। आप खुद का भी एज अ फार्मासिस्ट मतलब शॉप खोल सकते हैं। तो जो जितने भी मेडिकल शॉप्स होती हैं उसमें फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, तो वो भी आप अपना काम खुद भाई बिजनेस कर सकते हैं। आप खुद की फैक्ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट आपको काफ़ी ड्रग्स की नॉलेज हो जाती है। तो बीएससी या बी फार्मा आप कर सकते हैं। इसके बारे में भी सोचें, ये भी अच्छा कोर्स है। 4 ईयर कोर्स है ये आपका। ये कुछ और मैंने लिखे हुए हैं जस्ट फॉर नॉलेज कि डिफरेंट कोर्सेज कौन से जो मैंने एक्सप्लेन किए, उनके अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं। ये वो सारी लिस्ट है जिसमें आमतौर पर बीएससी वाला या सॉरी मेडिकल वाला बच्चा जा सकता है। तो ये कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। आज मैंने आपको कोर्सेज के बारे में बताया है जो बीएससी या 4 ईयर प्रोग्राम आप कर सकते हैं मेडिकल वाला बच्चा। अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, एमबीबीएस क्लियर नहीं हो पाता है आपका किसी कारण से, और आप ड्रॉप नहीं करना चाहते, आप चांस नहीं लेना चाहते हैं, आप तुरंत बाद +2 के तुरंत बाद आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये कुछ कोर्सेज हैं मेन जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोर्सेज हैं, आप उनके बारे में सोचें। लेकिन मेरे दिमाग में जो अच्छे कोर्सेज थे जिनमें हमें जॉब के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आफ्टर 12th, वो मैंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और डिटेल के साथ आऊँगा कि +2 के बाद बच्चा किन किन कोर्सेज में जा सकता है। अगर वो आईआईटी और एमबीबीएस में नहीं जा पाता है तो कौन से ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं, वो मैं आपको गाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।